लाइब्रेरी छात्र जीवन की तपस्थली, सफलता का प्रवेश द्वार। इसका सही इस्तेमाल कैसे करें प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। आजकल कोई बालक घर पे रह के पढ़ने को राजी नहीं। गांव गांव हर शहर में लाइब्रेरी खुल चुकी हैं। हर बालक अपने माँ बाप से महीने के 1000, 1500, 2000 जैसी लाइब्रेरी वैसी सुविधा फीस लेके लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पसंद करता है। लेकिन बालक वहां लाइब्रेरी में जाके कर हमें पता, हम तो मास्टर आदमी बेटा, तुम तो बालक हो हमारे। बालक वहां पे इंटरनेट पे बड़ी बढ़िया रील चला रहा, मस्त रील स्क्रॉल कर रहा है, नाच देख रहा है, वहां पे मुजरा देख रहा है। फिर वहां पे एसी लगा हुआ है तो मस्त एसी की ठंडक में चिल नींद ले रहा है। वहां पे कुछ कन्याएं भी आ रही हैं, उनके आकर्षण में भ्रमित हो रहा है और नए नए दोस्त बना रहा है। एक एक घंटा चाय पे टपरी पे बैठ रहा है। घर से छुटकारा पाने का एक साधन बना लिया लड़कों ने लाइब्रेरी। और वो लाइब्रेरी में बिताया गया एक एक सेकंड आपके जीवन को नरक बना रहा है। आप खुद अपने करियर का नाश कर रहे हो प्यारे बच्चों, ये ना करें। कैसे आप लाइब्रेरी का सही उपयोग कर सकते हो, सीरियस बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको जरूर लाइब्रेरी जाने वाले बच्चों को अपने जीवन में उतारने चाहिए। पहले हम समस्याएं जानेंगे, फिर उसके बाद समाधान। लाइब्रेरी केवल पढ़ने का या किताबों का कमरा नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और एकाग्रता, फोकस का एक केंद्र है। लेकिन यह ज्ञान बच्चे को लेना है, अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे को लाना है, और यह एकाग्रता फोकस भी बच्चे को करना है। लाइब्रेरी क्या है? एक जगह है केवल। ये सारी चीजें बच्चे को अपने अंदर लानी है। कैसे लाएंगे हम आपको बताएंगे मेरे भाई। ये समस्याएं देखो, इस एक चीज में सारी मैंने समस्याएं लिख दी हैं। ये हमारे मासूम से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लौंडे का दिमाग है, उपद्रवी दिमाग, इस अस्थिर दिमाग, बहुत चंचल। पहली बात, दोस्तों के साथ चाय की दुकान पे गपशप, बस 10 मिनट कह के जाते हैं, 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। अपनी पूरी पढ़ाई का पूरा फ्लो टूट जाता है। आप देखो जरा, कभी आप चाय पीने गए हो और घंटा भर से पहले लाइब्रेरी में दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गए हो? सोचो, आप जितना देर लाइब्रेरी में पढ़ते हो ना मेरे भाई, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने इस बोरिंग से स्टूडियो में, जहां इतनी हैवी लाइट्स हैं और कोई इंटरेक्शन करने वाला नहीं है, दीवारें काटती हैं, उससे ज्यादा मैं समय बिताता हूं बिना चाय पिए, है ना। मैंने कभी चाय नहीं पी है 10-12 साल में सचिन, चाय पी ही नहीं, सख्त नफरत है। तो आपको चाय कितनी तलब क्यों है? और जो युवा 21, 22, 23 साल का युवा चाय के लिए तड़प रहा हो, कितना छोटा मन है उसका भाई, है ना। मतलब चाय के लिए तड़पन हो रही है तुम लोगों में। कितने छोटे कलेजे के आदमी हो तुम। तो पहले तो अपने चाय की फ्रीक्वेंसी को कम करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक चाय पीने जाओ, अकेले जाओ। कोई दोस्त को, ना लड़की को ना लड़के को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप उस समय का आप गला घोट रहे हो। समझ आई मेरी बात? ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी, दोस्ती और बेवजह बातें। ये देख रहे हैं, ये लड़का है, ये लड़की है। लाइब्रेरी में लौंडा बन ठन के जाता है, मम्मी कहेंगी जा परवल लिया सब्जी से, लड़का ऐसे ही चला जाएगा गंजी पहन के। लेकिन लाइब्रेरी में मस्त परफ्यूम परफ्यूम मार के जा रहा है लौंडा, है वहां पे बढ़िया कपड़ा पहन के, धुलवा के मम्मी से प्रेस भी कर रहा है उसके लिए। क्या नोट्स चाहिए के बहाने बात शुरू होती है। यही है, तुम कहां से तैयारी करती हो जी? नोट्स मिलेंगे क्या? अच्छा तुम्हारे पास ये वाली किताब, मुझे दे दो एक दिन के लिए। ये बात तो शुरू होनी ही नहीं चाहिए। जैसी कन्या दिखे बिल्कुल गर्दन 90 डिग्री पर मोड़ लो। समझे ना बच्चे? बातें बढ़कर समय बर्बाद करती हैं, है ना। देखो मैं सीधा कहता हूं, अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नारी और नशा से कोसों कदम दूर रहे। जवान लड़कों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात, ठीक है जी। दूसरा, लाइब्रेरी में पढ़ते समय बड़ा मतलब जो कंपटीशन होता है, कभी कभी तो मार पिटाई भी हो जाता है। ऐसे किस्से भी आए न्यूज में कि लाइब्रेरी में लड़की के बराबर वाली सीट कब जाने के लिए 4 लौंडे में हुई मार्केट, खोपड़ा फोड़ के अस्पताल में भर्ती। ये खबरें हैं आम। तो लड़का लड़की के बगल वाली सीट पाने का चक्कर जो है बाबू भैया, ये चक्कर खुशबू पसंद है, हैं? अरे घोंसू, मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे अगर तुम ऐसे काम करोगे। बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप कोसों दूरी बनाओ और आप बराबर में बैठने का प्लान कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? ध्यान पढ़ाई पे नहीं, इंप्रेस करने पे चला जाता है। देखो इंसान है, भावनाएं, हार्मोन पीक पर है, जवान है,
ठीक है बच्चे। अब आप इंप्रेस करने में लगे रहोगे, सोचोगे मेरे अंदर क्या है खास। बेटा पता है, इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर जेब में वजन हो, है ना। जेब में वजन कैसा है, कामयाब हो गए। ये टुचपुची जो काम है ना इंप्रेस करने के, बेरोजगार लोगों के हैं। जो आदमी कामयाब है उसको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काहे तुम इस चीज पे जा रहे हो, बार बार इधर उधर देखना, कंसंट्रेशन खत्म, धीरे धीरे यह आदत बन जाती है ना। अब उसने ऐसे बाल करे और तुम पढ़ रहे हो, तुमने देखा, तुम्हारे जो ध्यान वहां से हट जाए, मैं भी तो देख लूं। ये बातें होती हैं। लाइब्रेरी और चैटिंग, नंबर तो किसी का लेना ही नहीं है भाई साहब, है ना। किसी भी लाइब्रेरी में अनजान लड़के का या लड़की से अपना नंबर ना शेयर करें, ना किसी को दे, ना किसी से नंबर लें, क्योंकि वहां से फिर जो चैटिंग का सिलसिला शुरू होता है लाइब्रेरी में, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाना ऑनलाइन है ना, वहां पढ़ाई से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना, चैटिंग जैसे टूल से एकदम दूर रहना है। करंट अफेयर की जगह लव अफेयर चलता है लॉन्डो का। 8 घंटे अगर जा रहे हैं ना, मुश्किल से 2 घंटे भी प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकलता पढ़ाई का। 6-6 घंटे खराब कर रहे हैं लौंडे। पढ़ाई की जगह दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान रहता है। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा नुकसान करता है। पढ़ाई के बीच में तो इमोशन आना ही नहीं चाहिए। और पढ़ाई कोई ऐसा नहीं कि बहुत एंटरटेनिंग चीज है, बोरिंग चीज है, करनी पड़ेगी। और पूरी जिंदगी थोड़ा ना करनी, 8 महीने भी तो करनी है। क्या आपका व्यक्तित्व इतना प्रखर निडर नहीं है कि आप 8 महीने खुद पे काबू रख के पढ़ पाओ, हैं? आजकल की युवा पीढ़ी ज्यादा कमजोर हो गई बेटे, है ना। तो ये समस्याएं जो लाइब्रेरी में आ रही हैं, लाइब्रेरी में असफलता, समय की बर्बादी। और ये मान के चलिए, लाइब्रेरी में इंटरनेट, टीचर्स हैं, सस्ते बैचेस हैं, एसी लगा हुआ है, घर वाले कोई काम नहीं बता रहे, इसकी इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो कंप्लीटली खोट आपके अंदर, और आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। और आप अपने आप को कोसो, किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है जी। कई छात्र केवल दिखावे के लिए लाइब्रेरी जाते हैं कि हम जा रहे हैं जी लाइब्रेरी, है ना। और बहुत से लौंडे तो जाते भी नहीं लाइब्रेरी। वो महीने का 1000 रुपए उन्होंने पॉकेट मनी बना ली अपने मम्मी पापा से। पढ़ाई कम और समय बर्बाद ज्यादा करते हैं। लाइब्रेरी में समय, ऊर्जा और अवसर तीनों टोटल वेस्ट होता है बच्चों, तीनों वेस्ट। और ये कीमती समय है जो वापस नहीं आने वाला। लाइब्रेरी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जी? आपका फोन। कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि जब आप लाइब्रेरी में पढ़ने बैठे तो किसी का मैसेज ना आ सके, है ना, कोई नोटिफिकेशन ना आ सके किसी भी सोशल मीडिया पे, है ना। और आप सोशल मीडिया इंस्टॉल करने तो बहुत ही बढ़िया बात है। केवल अगर आप फोन से पढ़ रहे हैं तो उसका क्लास देखने के अलावा और कोई यूज ना करें। आप टीचर की क्लास देख रहे हैं, उसके बाद प्यारे दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केवल आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें और खुद कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करें। अगर आप किताब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फोन को एकदम साइड कर दें, ऑफ करके, ठीक है ना। क्योंकि फोन अगर आप आधा 1 घंटा फोन में अनप्रोडक्टिव चीजों में लगाते हो पढ़ाई के अलावा, उस आधे घंटे में आपको 2 घंटे की थकान होती है। आप डिजिटली ड्रेन होते हो बच्चे, मेंटली ड्रेन होना। शरीर में आपके पास ताकत है बैठने की, पढ़ने की, लेकिन वो ताकत पढ़ाई में नहीं लग सकती क्योंकि आप डिजिटली यहां से ड्रेन हो चुके हो, ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सबसे ज्यादा कीमती समय चुरा रहे हैं। यूट्यूब भी, यूट्यूब पर पढ़ाई वाली कितनी वीडियोस हैं और बकवासबाजी वाली कितनी वीडियोस आते हैं, बच्चा उन्हीं को देखता रहता है। लाइब्रेरी का शांत वातावरण पूरी तरीके से व्यर्थ है अगर आपका दिमाग डिजिटल शोर में उलझा है। और ये डिजिटल शोर, चैटिंग, इंस्टाग्राम की लत, रीलबाजी और आकर्षण है, इससे बिल्कुल दूर रहें। लाइब्रेरी आपको शांत वातावरण देगी, लेकिन आपके अंदर की जो दिमाग की अशांति वो आपको खुद ही निकाल के बाहर फेंकनी है, ठीक है जी। देखो, असफलता के 7 मुख्य कारण यही हैं। संसाधनों की अधिकता, यूट्यूब पे इतना ज्यादा समय ओवर कंटेंट हो चुका है कि बच्चा कई घंटे तो इसी चीज में वेस्ट कर देता है, यू करते करते कि मैं क्या चीज पढ़ूं। तो अपने सोर्स लिमिटेड रखो, अपने टीचर लिमिटेड रखो और उनसे ही पढ़ो, उन्हीं पे विश्वास करो। आप इन जाल में फंसे हो तो बेटा प्लीज बाहर निकले। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस और मोटिवेशन की कमी। बहुत से बच्चे तो घर में कि हमें डिप्रेशन होता है, ये नई चीज आई है डिप्रेशन। हमारे जमाने में तो थी नहीं डिप्रेशन नाम की चीज, जबकि मैंने आप लोगों से ज्यादा कठिन जीवन जिया, आपसे ज्यादा गरीबी देखी। और आप अब तो इतनी सारी सुविधाएं, इंटरनेट, लाइट वगैरह, हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं था भाई साहब, हैं।
हमें तो कभी कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। ये तो बात बात में डिप्रेशन ऐसे आता है जैसे कोई रबड़ी जैसा मीठा शब्द हो, बच्चों के मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। अनुशासन की कमी, कोई तय शेड्यूल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आप अगर सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच रहे हो, आपके दिमाग में लाइब्रेरी में घुसने से पहले उस दिन का टास्क क्या करना है पहले से फिक्स होना चाहिए। जब आपको पता रहेगा कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, क्लास देखने, तो आप करोगे। आपका शेड्यूल ही नहीं है कोई, वहां जाके समय तो बर्बाद करोगे। मोबाइल और सोशल मीडिया बिल्कुल हटा दीजिए 8 महीने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में जहां इंटरनेट आपको फ्री का मिलता है, उसके साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि क्या आप उसका इस्तेमाल पढ़ाई में कर रहे हो कि रीलबाजी में कर रहे हो, देखने में। ठीक है ना। लक्ष्य की स्पष्टता का अभाव। क्या होता है कि लाइब्रेरी में 10 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सीजीएल, सीटीएसएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने बिल्कुल फ्रेशर बच्चे घुसे, आप उससे बात करते हो, आपका मन सीजीएल का करता, आपका मन सीटीएसएल का करता, आपका रेलवे का करता। आप हर दिन अपने टारगेट, हर दिन अपना जो है गोल बदलते हो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बेटा, एक टारगेट रखें और उसी लिए या तो आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करें या रेलवे एग्जाम की तैयारी करें या केवल स्टेट एग्जाम की तैयारी करें, सब पे एक साथ सवार ना हो। ठीक है। टाल मटोल की आदत, कल पढ़ेंगे, आज लाइब्रेरी में मजा ले लेते हैं। जो आप टास्क बना के जा रहे हैं, कोशिश करिए वो इतना लिमिटेड हो कि उस दिन वो टास्क पूरा हो। काम को टालने की आदत बिल्कुल त्याग दीजिए। ठीक है जी। लाइब्रेरी एंट्री चेकलिस्ट, ये नियम बना लो अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सीरियस। प्रवेश करते ही लक्ष्य याद करें, दरवाजे से अंदर आते ही अपने आज के टारगेट को दिमाग में सेट करें। ठीक है। ये अंदर आते ही क्या, मैं तो कहूंगा कि आप रात को ही जब आप सो तो आपका अगले दिन का टारगेट सेट करके सो। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे भाई टाइम टेबल से पढ़ने वाली चीज है ही नहीं, टारगेट बेस्ड स्टडी के लिए बेस्ट है। ठीक है ना बच्चे। तुरंत शुरुआत करें, जैसे ही आप सीट पर बैठे बिना समय बर्बाद किए पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने वहां डिले कर दिया तो फिर कई घंटे खराब हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ खुद पर ध्यान दे, दूसरों से तुलना ना करें। लाइब्रेरी में अलग अलग तरीके के, अलग अलग आईक्यू के, अलग अलग मेहनत करने वाले, अलग अलग एग्जाम को फोकस करने वाले बच्चे हैं। 4 लड़कों का सिलेक्शन हो गया, 200 बेरोजगार बैठे हैं डिप्रेशन में, उनको देख देख के ऐसा ना करें। हर किसी की जर्नी अलग है। ना ही ये देखें कि कौन क्या कर रहा है, अपने काम से काम रखें। 100% समय का उपयोग, जो भी पढ़ें साथ साथ सेल्फ हैंड रिटन नोट जरूर बनाएं, रिवीजन करें। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो कम से कम आधा घंटा फिर रिवीजन के लिए भी निकलना चाहिए। ठीक है। एक भी मिनट व्यर्थ ना जाने दे। लाइब्रेरी में बस आपका आधे घंटे का लंच ब्रेक जरूर ले सकते हैं, उसके अलावा समय बर्बाद करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। और सादे कपड़े पहन के जाएं, जिससे कि ना किसी को आपको देख के आकर्षण हो, बिल्कुल भौंदू रेबल्ला से बन के जाएं। ठीक है। ना किसी को आपको देख के आकर्षण हो, ना आप किसी को देख के आकर्षित हो। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सादे फटा हाल जाएं। एक चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट होता है, वो भी दिमाग को जो है थोड़ा सा थकाता है। पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें। ये साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक है बेटा, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन। क्या है कि आप 25 मिनट गहरी पढ़ाई करो, डीप, पूरे एकाग्रता, बिना किसी व्यवधान के। उसके बाद 5 मिनट का मानसिक विराम। अब ये जो मानसिक ब्रेक वाली चीज है, मेंटल ब्रेक, यही क्या आप बच्चे खोलते हैं अपना मोबाइल, बिना मोबाइल वाला। या तो आप आंख बंद कर लें या थोड़ा टहल लें। टहलना सबसे बढ़िया है। क्या कर लें? टहल लें। या आप एक गाना सुन लें जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, 1 सॉन्ग। ठीक है ना, 1 टाइम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्क्रीन से दूर वाला ब्रेक करना है, आंखों और दिमाग को आराम देने वाला। ठीक है ना। यह चक्र मानसिक दबाव को कम करता है, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है। यही लाइब्रेरी में पढ़ने का बेस्ट तरीका कि 25 मिनट आप पढ़ें, चाहे टाइमर लगा के पढ़ लें, फिर 5 मिनट दिमाग को शांति जरूर दे, ब्रेक जरूर लें। ठीक है दोस्त। अब डिस्ट्रैक्शन से बचाव के 3 सुरक्षा कवच। पहली बात तो लाइब्रेरी में मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ रखें, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। अगर 4 घंटे का आपके स्क्रीन टाइम है तो 3 घंटे 50 मिनट उसमें पढ़ाई का होना चाहिए। ठीक बच्चे। उसका सोशल, हमेशा उन दोस्तों के साथ बैठे, कोशिश करो जो पढ़ाई के प्रति गंभीर हो। वैसे कौन आपके साथ बैठ रहा है आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए,
लेकिन अगर आप उस बच्चे के पास पहुंचे, वो खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना लाइब्रेरी में, भाई मुश्किल से 10% बालक ही मेहनत करने वाला होता है, बाकी टाइम वेस्ट करने वाला और मास्टरों के बैच खरीदने वाला होता है। यही फैक्ट बात है। तो आप उन 10% को खोजें और उन्हीं मेहनती बच्चों के साथ बैठे, गपशप करने वालों से सख्त दूरी बनाएं, क्योंकि 90% कचरा है, ठीक है, जो समय बर्बाद करने के लिए आ रहा है। रूटीन शील्ड, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें, रोज बिल्कुल एक ही समय पर लाइब्रेरी जाएं और पढ़ाई को अटूट आदत बनाएं, एक ही समय बाहर निकले, एग्जाम टाइम पे ज्यादा मेहनत करें, ठीक है ना बच्चे। ऐसा नहीं कि आज आपने भैया 14 घंटे लाइब्रेरी में बिता दिए, कल आपको उठा ही नहीं गया, फिर क्या रिदम खराब होता है। 8 घंटे डेली लाइब्रेरी अटेंडेंस फुल फोकस के साथ काफी है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सफलता का चौराहा, और आप खुद चेक कर लो आप किस रास्ते पे हैं। ये सही दिशा है और ये गलत दिशा है। सही दिशा में रोज 6 से 8 घंटे की गहरी पढ़ाई और सिर्फ दिखावे के लिए लाइब्रेरी जाना। अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछ लो कि क्या लाइब्रेरी जाके लाइब्रेरी का सही इस्तेमाल हो भी रहा है, पूछ लो। आपको दिल से हर आदमी अपने अंदर की हकीकत जानता है। सटीक टाइम मैनेजमेंट, मोबाइल स्क्रीनिंग और सोशल मीडिया वाले अपना समय खराब कर रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए आत्मविश्वास, लाइब्रेरी में एक अच्छी आदत यह है कि बच्चा ना मॉक टेस्ट जरूर लगाता है, अगर अच्छा बच्चा है सीरियस, और जब उसका मॉक टेस्ट का डेली स्कोर बढ़ रहा है, आज 110 है, अगले में 115, 118 है, टफ में भी बढ़िया कर रहा है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो दोस्तों के साथ समय बर्बाद करते हैं उसका आत्मविश्वास डाउनग्रेड होता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरी में कई महीने खराब करने के बाद जब आप पेपर में खराब परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, उस कॉन्फिडेंस की रिकवरी करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सारी सुविधाएं, मौका दिया गया सबके इक्वल, अब बराबरी नहीं कर सकते फिर कॉन्फिडेंस की पहले जैसे, समझे। सही दिशा में डेली तैयारी, है ना, मतलब आपको बिना एक भी दिन का गैप किए हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ये बच्चे समय और ऊर्जा की पूरी बर्बादी कर रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, पता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? टैलेंट जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना बोर हुए लगातार पढ़ाई करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करिए, ठीक है मेरे भाई, ओके। रिसोर्स, लाइब्रेरी में आपको शांत वातावरण, पढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है। एफर्ट, डिसिप्लिन, पोमोडोरे टेक्निक आपको लगानी है। अगर आप ये दोनों चीज करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि परिणाम आपके पक्ष में ना आए। लाइब्रेरी केवल एक साधन है, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मतलब सफलता की 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है। सफलता पूरी तरह आपके ऊपर, आपके लाइब्रेरी के उपयोग पर निर्भर करती है। और ये मानता हूं कि कुछ घर में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन बच्चों की लाइब्रेरी बेहतर ऑप्शन है, लेकिन वो बेहतर ऑप्शन आप अपने करियर में कैसे बना पाते हो, पूर्णतः आप पे निर्भर है, ठीक है बच्चे। लाइब्रेरी में बिताया गया हर एक सही मिनट आपके भविष्य को मजबूत बनाता है, और आप याद करते हो मेरे भाई उस समय को। हमारे पास बहुत सारे बच्चे जब आते हैं ना सिलेक्ट होकर, बड़ा फैंटिसाइज होकर और बड़ा मतलब खुश मन से बताते हैं अपनी लाइब्रेरी की जर्नी को, कैसे उन्होंने 1 साल वहां पे बिताया, है ना। और ये आपको जीवन भर याद रहेगा मेरे भाई। एक सरकारी नौकरी की लाइब्रेरी में महीनों भर की तैयारी आपको जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि आपके भविष्य को संवार रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फ्रेशर बच्चे इन चीजों का अपने रूटीन में उतारें। अगर वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी जाना ही कंपलसरी है सिलेक्शन लेने के लिए, है। माँ बाप ने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाई, या मेरे घर के आसपास तो है नहीं, बहुत दूर है लाइब्रेरी, मेरी तो नौकरी लगेगी नहीं। नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं जो घर में रह के बिना लाइब्रेरी की शकल देखे सिलेक्शन लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लिए, और टॉपर भी बने हैं। ऐसे भी ढेरों लड़के हैं, है ना। तो लाइब्रेरी केवल एक टूल है, सफलता की गारंटी नहीं है, ठीक है ना बच्चे। और अगर कोई फ्रेशर बच्चा है कि सर मुझे तो पहले सिलेबस ही खत्म करना है, लाइब्रेरी में मैं जा रहा हूं, ज्वाइन कर लिया, बताओ कहां से पढ़ूं, तो भाई साहब देखिए, लाइव क्लास, किसी टीचर की लाइव क्लास सुबह होती, किसी को रात को लेता है ना, कोई टाइम तो है नहीं बच्चे। लाइब्रेरी में तो आप लिमिटेड ही टाइम रह सकते हो, इंटरनेट भी लिमिटेड मिलेगा। तो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेस्ट क्या होता है? रिकॉर्डेड क्लास। तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा सिलेक्शन बैच वीओडी रिकॉर्डेड बैच है। हम सभी टीचर्स की
मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की कंप्लीट क्लासेस, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस भी, प्री लेवल, मेंस लेवल, सब कुछ उपलब्ध है। और हजारों की मात्रा में सिलेक्शन हुए हैं प्यारे भाई, है ना। मैंने भी बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों को पढ़ा है, आप सब जानते ही हैं। 1599 की फीस में जीरो टू हीरो लेवल कंटेंट आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो जो फ्रेशर बच्चे रिकॉर्डेड क्लास से ही पढ़े, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, बहुत थोड़ी सी फीस में आपको बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इतना तो ये लाइब्रेरी की 40 दिन की फीस है, जितने दिनों में जितने में हम आपको 2 साल के लिए पूरा चारों टीचर्स का एक्सेस दे रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई बच्चा कि सर हमें तो देखना ही नहीं है, तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के क्लास नोट्स हैं, जो मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहते, ये सिलेबस हल्का फुल्का पूरा कर रखा है, तो ये ऐसी खतरनाक चीजें है ना मेरे भाई, अगर वाकई में आप सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे हैं, इससे बढ़िया कंटेंट अरेंजमेंट के साथ और बिल्कुल अपडेटेड और कहीं किसी दूसरी किताब में नहीं, आप एक क्लास नोट्स फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दूसरा कि मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी बताऊंगा, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जो भी चैप्टर खत्म करते जाएं, जो भी पढ़ते जाएं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट रैंकिंग। इसमें हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स का, वोकैब का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जीके का, स्टैटिक जीके का, साइंस का, ये स्पेशल बूस्टर बने हुए हैं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आपने याद किए प्यारे दोस्तों, यहां पे ये फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपने करा, तो यहां पे इसके 25-25 क्वेश्चंस के 10-10 मिनट के टाइमर के साथ क्या बने हुए हैं, सेक्शनल चैप्टर वाइज टेस्ट बने हुए, आप ये फ्री में लगा सकते हैं, आपको कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स में प्यारे बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के देखिए ये टेस्ट बने हुए, ये सब कंप्लीटली फ्री है, सबके आगे फ्री लगा हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे इस एप्लीकेशन से फ्री टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद जब आप सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर लो, तो हमने यहां पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। पूरे भारत में और कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं है जहां आपको एसएससी, रेलवे के, बैंकिंग के इस जो है प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री मिलते हो, है ना। यहां पे ये अभी नहीं दिखेगा, जब आप अंदर क्लिक करोगे मेरे भाई, मान लीजिए आप सेटसल की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो ये तो नए टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं 705, जिसमें 189 तो 2019 से लेकर 2025 तक सारे। फिर हमने उनको सेक्शनल भी कर दिया, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, आप अलग अलग भी लगा सकते हो, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो ये फायदा है इस एप्लीकेशन का, सब बच्चे डाउनलोड कर लो और भाई मेहनत से करो तैयारी, है ना बच्चों। क्योंकि माँ बाप भी लाइब्रेरी की फीस मैं बता रहा हूं 1 साल से ज्यादा अगले साल देंगे नहीं, देंगे तो पहले तो गाली देंगे तुम्हें, और जिसके तुम हकदार भी हो। ऐसा दिन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, तो अभी से मेहनत करके पढ़ो, है ना। माँ बाप आप पे खर्चा कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाओ अपनी पढ़ाई में। आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।